पोटेंशियोमीटर को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, ये तो आप लोगों के सामने साफ साफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ये P, Q, R और S। दिस आर द 4 रेजिस्टेंसेस। और ये जो 4 रेजिस्टेंसेस है वो कैसे अरेंज्ड है, हाउ दे आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड एज द आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ऐसा अरेंज है मानो कि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 आर्म्स हैं। ये AB में रेजिस्टेंस P है, BC में रेजिस्टेंस Q है, AD में रेजिस्टेंस R है और CD में रेजिस्टेंस क्या है, S है। ठीक है, तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन अ फॉर्म ऑफ और एज अ आर्म ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, 4 आर्म्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 आर्म्स की तरफ है ये। एक्चुअली इसका यूज क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें से यदि कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, यदि कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसके वैल्यू को यदि हम लोगों को डिटरमाइन करना है, अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को यदि हम लोगों को डिटरमाइन करना है, तो हम लोग इस सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज जैसे कि हम लोगों को ये S जो है, ये S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हम लोगों को पता नहीं है कि ये कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस S का वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि हम लोगों को P, Q और R का वैल्यू पता हो तो हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू को निकाला जा सकता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी को पढ़ के। ठीक है, इसके प्रिंसिपल को पढ़ के। अभी तो जनरली क्या होगा, ठीक है, जनरली क्या होगा कि भाई सपोज ये हमारा ये सेल है, इससे करंट I विड्रॉ करेगा ये पूरा सेटअप, ये करंट I, ये करंट I, यहाँ पे आने के बाद करंट को मिलता है जंक्शन जहाँ से करंट बटना शुरू होगा। ठीक है, तो सपोज इधर की ओर जो करंट गया, इधर की ओर जो करंट गया, इसको हम लोग बोल दें कि ये I1 करंट हमारा गया, रेजिस्टेंस P की ओर I1 करंट गया और रेजिस्टेंस R के अलोंग जो है करंट वो I2 गया। ठीक है, तो ये हमारा I, ये हमारा I1 पार किया। अभी इस I1 को यहाँ पे फिर से जंक्शन मिला। अब कुछ करंट जो है ये गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़े हुए रहते हैं। ठीक है, BD के अक्रॉस एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़े हुए रहते हैं। तो सम करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की ओर भी जाएगा, इसको हम लोग नाम दे दिए IG। और जो रिमेनिंग करंट है वो I1 माइनस IG, वो हमारा जाएगा रेजिस्टेंस Q के अलोंग। ये I2 करंट पास करेगा रेजिस्टेंस R को, और ये जो IG है जो गैल्वेनोमीटर से क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगा, और ये होगा हमारा I2 प्लस IG। नेट करंट जो C इस जंक्शन पे मिलेगा वो होगा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG और प्लस I2 प्लस IG। तो ये IG माइनस और ये IG प्लस एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, और ये क्या होगा I1 प्लस I2, जबकि I1 प्लस I2 क्या है, ये यही करंट I है। तो नेट करंट जो मिलता है यहाँ पे वापस से इस जंक्शन C के बाद I ही मिलता है। सेल्स हम लोगों ने जितना करंट लिया I, उतना करंट सेल को वापस कर दिया। ये था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली करना क्या होता है, इस R जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड आर्म बोलते हैं, ये R को स्टैंडर्ड आर्म बोलते हैं, P और Q ये रेशियो आर्म होता है, और S जिसको कि ऑब्टेन करना होता है उसको अननोन आर्म बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस R को हम लोग इस तरह से वेरी कराते हैं कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन मिलता है। बैलेंस्ड सिचुएशन मिलने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा। इस R को हम लोग इस तरह से वेरी कराते हैं, इस R को हम लोग इस तरह से चूज करते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाने का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस S को बाकी 3 रेजिस्टेंसेस P, Q और R के टर्म्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हम लोग बोलेंगे एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन मीन्स
नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मीन्स IG इज इक्वल टू 0। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो उसी को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये बैलेंस कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी हम लोगों को इसी बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करना है कि किस तरह से जब बैलेंस कंडीशन में होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो P/Q इज इक्वल टू R/S कैसे होगा, हम लोग इसी बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करेंगे। और एग्जाम में जिधर थियरी से क्वेश्चन होता है तो यही सवाल पूछा जाता है कि ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है किरचॉफ्स लॉ को, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्लोज लूप ABDA में, इस क्लोज लूप ABDA में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या, तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्सल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि इस क्लोज सर्किट ABDA में कोई सोर्स ऑफ EMF है नहीं, तो इसमें जो समेशन ऑफ EMF होगा वो तो 0 होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये हम लोग जब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो I1 करंट P रेजिस्टेंस से जो जा रहा है, रेजिस्टेंस P से जा रहा है, तो ये ट्रेवर्सल के अलोंग है। तो हम लोग लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप ABDA। ठीक है, ABDA में क्या मिलेगा, I1P पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन ट्रेवर्सल के अलोंग है। I1P ये भी ट्रेवर्सल के अलोंग है, IG प्लस IG इंटू गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इसको G से डिनोट किए। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे जो I2 का जो डायरेक्शन है वो ट्रेवर्सल के अपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ I2R। और जो नेट EMF है, इसमें कोई सोर्स ऑफ EMF है ही नहीं, तो ये हो गया 0। ठीक है, अभी हम लोग इसमें लगाएंगे इन क्लोज्ड लूप। अब हम लोग दूसरे वाले क्लोज्ड लूप में, इन क्लोज्ड लूप BCDB में लगाएंगे। हम लोग BCDB में किरचॉफ्स लॉ को हम लोग लगाएंगे, BCDB में किरचॉफ्स लॉ को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो BCD में किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा I1 माइनस IG करंट जो Q रेजिस्टेंस से जा रहा है, ये ट्रेवर्सल के अलोंग है, तो हम लोग इसको लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है, चलिए ये इसके बाद ये ट्रेवर्सल के ऑपोजिट है, S से जो जाने वाला करंट है ट्रेवर्सल के ऑपोजिट है। कितना करंट जा रहा है, तो I2 प्लस IG, तो माइनस लिखेंगे माइनस ऑफ I2 प्लस IG इंटू S। ठीक है, और ये इस पर जो IG करंट जो जा रहा है इस लूप के अंदर, ये भी आ रहा है, ये भी ट्रेवर्सल को अपोजिट है। ये ट्रेवर्सल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ IG इंटू G इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें भी कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, हम लोगों ने क्या बोला कि बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि कोई गैल्वेनोमीटर करंट नहीं पास करता है। बैलेंस कंडीशन में कोई गैल्वेनोमीटर करंट पास नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि IG इज इक्वल टू 0। किसमें, तो इन बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस R को इस तरह से सेटअप करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाए इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, IG क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट क्या होना चाहिए, 0 बनता है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो IG 0 होगा तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनने वाला है, ये इक्वेशन से ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि IG 0 तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा हो जाएगा I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं हम लोग I1P इज इक्वल टू I2R, इसको बोल दिया हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में जब IG का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, ये पार्ट 0 होगा, मतलब कि हो जाएगा हमारा I1Q, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी IG 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ I2S, और ये 0 मतलब ये पूरा टर्म एलिमेंट होने जा रहा है इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग उधर की ओर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा I1Q इज इक्वल टू I2S, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2।
जब हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या इक्वेशन 1 बाई 2, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, I1P बाई I1Q इज इक्वल टू I2R बाई I2S। ये हमारा I1 और ये I1, ये हमारा I2 और ये हमारा I2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हम लोगों को क्या मिल गया, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये हमारा बैलेंस्ड कंडीशन है। यदि ये बैलेंस कंडीशन होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से जब कोई करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से जब कोई करंट नहीं जाएगा तो क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, या यूँ बोले, ठीक है, कि जब ये P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा, जब हमारा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। ये भी बात है, हम लोग इसको दोनों ओर से बोल सकते हैं कि यदि बोलेंगे बैलेंस कंडीशन में होगा तो P बाई क्यू, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा, या तो बोलेंगे कि यदि गैल्वेनोमीटर, यदि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। वैसे में इस रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये इससे I1 करंट जाएगा, इससे इधर की ओर कोई करंट नहीं गया, मतलब इसमें भी I1 करंट ही जाएगा, इधर की ओर I2 गया, इधर की ओर कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए इसमें क्या होगा, I2 करंट ही जाएगा। तो क्या हो गया, ये P और Q हमारे सीरीज में आ गया, R और S भी क्या आ गया, सीरीज में आ गया। इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इसके कंबाइंड और इसके कंबाइंड को हम लोग पैरेलल में जोड़ के इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना कि यदि ये P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस मिले, तो ये बीच वाला जो भी रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। फिर ये सवाल बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी आसान हो जाता है, कब, जब हम लोग बीच वाले रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। वो कब कर सकते हैं, जब हमारा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका यूज़ क्या है और इसका बैलेंस कंडीशन क्या होता है, और इस बैलेंस कंडीशन को हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसको कि हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं, जो कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि ये जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही एप्लीकेशन पे वर्क करता है। वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।